हेलो, चल बेटा ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखना, इसमें क्या दे रखा है। अगर तुम्हें कभी भी डिनोमिनेटर में, पहले तो लिमिट का क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो बेटा उसको कोपचे में ले जाओ, ठीक है। डायरेक्ट जीरो पुट करो, डायरेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट एक्स की जगह जीरो पुट कर दूं तो देखो बेटा ऊपर जीरो आ रहा है, नीचे आ रहा है रूट ए माइनस रूट ए से ए कैंसिल हो गया बेटा, कौन सी फॉर्म आ रही, जीरो अपॉन जीरो। जीरो अपॉन जीरो कौन सी फॉर्म होती, इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती। जीरो अपॉन जीरो बेटा अगर आ जाए तो समझ लो मेरे कुछ पुराने पाप हैं। अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए तब भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए तब भी तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तब हम लोग कुछ न कुछ मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, पहले सबसे पहला काम यही रहेगा बेटा, इसमें जो भी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर ही तो बदतमीजी कर रहा है, तो मेरे को इसी को गायब करना है। अगर इसको गायब करना है तो सबसे पहले बेटा डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर देंगे। आता है ये चीजें करना, कैसे करेंगे बोलो। ये जो भी लिखा है ना, यहाँ पे माइनस साइन है, हम ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो, करना चालू कर दो। तो मैंने बेटा डिनोमिनेटर से रैशनलाइज किया, और यहाँ लिखा भी नहीं जाता है कि हम रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट करो, a माइनस एक्स, ये आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर में a माइनस एक्स, और सॉल्व किया तो ये आ गया बेटा लिमिट x टेंस टू जीरो, x टाइम्स रूट के अंदर में बेटा a प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर में a माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में बेटा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, चेक करके बताओ तो जल्दी से। a प्लस बी और a माइनस बी, ये पूरा का पूरा a है, ये b है, तो a है, ये b है, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या फॉर्मूला होता, ए स्क्वायर प्लस नहीं बेटा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस से पहले बेटा हमेशा ब्रैकेट लगा लिया करो। समझ में आया। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, सॉल्व जब करोगे तो इस ए से बेटा ये ए कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस से ओपन होगा इसलिए। तो तुम्हारे पास आया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टाइम्स ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया बेटा 2x। किसी को कोई आपत्ति। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इस x से ये x भी कैंसिल हो गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो तो तुम जीरो कभी बन ही नहीं सकता, है ना। डायरेक्ट क्या करो, x की जगह पे जीरो पुट कर दो। जैसे ही x की जगह पे जीरो पुट करोगे तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। करो जल्दी, x की जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा रूट ए। और जब बेटा हम कोई लिमिट पुट करते हैं तो जो लिमिट लिखते हैं वो हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हटा देंगे, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं रूट ए। तो ओवरऑल अपॉन में 2 है, तो ओवरऑल आंसर आ गया। ओवरऑल आंसर कितना आ गया बेटा, कौन सा बेटा बताओ। जीरो पुट कर दिया बच्चा, जीरो पुट कर दिया, तो 2 रूट ए डिवाइडेड बाई, पीछे से आवाज़ ना आ जाए बेटा, समझ में आ रहा। तुम दो तीन जो बोलते रहते हो ना पागल की तरह, चुपचाप ध्यान से सुनो इधर। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास ओवरऑल आया बेटा रूट ए आ गया। तुम्हारे पास ओवरऑल रूट ए आ गया। ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्या बेटा। हाँ, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है बेटा। ये कांस्टेंट है ना, ए कांस्टेंट है। वेरिएबल कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल कौन है, जिस चीज में लिमिट होती है वो वेरिएबल होता है। जैसे लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो एक्स वेरिएबल है। बाकी का जो बचा है वो सारा का सारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, बहुत ही आसान सवाल है, तुम जल्दी से बेटा रैशनलाइज कर दो और सॉल्व कर दो। ट्राई करो तो एक बार, रैशनलाइज करोगे कि कुछ और कर सकते हो, बताओ बेटा। बिना रैशनलाइज करे अगर तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। कॉपी नहीं करना, तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर बेटा हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 2। डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे,
और बेटा इसको लगे आ तो क्या कर दो, रेशनलाइज भी कर दो। रेशनलाइज किससे करेंगे सबरीना बता, किससे रेशनलाइज करेंगे बेटा? हाँ बस प्लस, बस साइन चेंज कर देंगे और बाकी का एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो यहाँ बेटा हम प्लस साइन लगा देंगे, डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में 3x माइनस 2 प्लस रूट के अंदर में x प्लस 2। ये आ गया मेरे पास लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर आ गया बेटा x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में इतना लंबा चौड़ा सा जो गिवन है बेटा इसको जस्ट कॉपी कर देंगे, डिवाइडेड बाई। अच्छा डिनोमिनेटर में फिर से फॉर्मूला बन गया है ना, कौन सा फॉर्मूला बना बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी। ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ 3x माइनस 2, और ज़्यादा ही मन कर रहा हो करने का तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 2 का स्क्वायर रूट लगा के बेटा स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर वाले को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा, वैसे ऊपर वाले का हम लोग कर भी क्या सकते हैं। डिवाइडेड बाई ये आ गया 3x माइनस 2 और माइनस एक्स माइनस 2। मैंने क्या किया बेटा, ये रूट हट गया तो 3x माइनस 2 बचा, ये जो माइनस था इसने x प्लस 2 के साइन चेंज करके लिख दिए। लिमिट, किसी का आंसर आया बेटा? आरब आंसर आया? कैलकुलेशन अच्छे से करना, कैलकुलेशन हमेशा बेटा वहीं गलत होगी जो क्वेश्चन बहुत आसान होगा, प्लस माइनस में ही मार्क्स कटते हैं। देखो 3x में से x चला जाएगा तो बचेंगे 2x, और माइनस टू हो गए माइनस के 4। डिनोमिनेटर में बेटा कॉमन क्या ले सकते? 2 ले सकते हैं। मैं एक दो स्टेप कर ले रहा हूँ एक साथ, ठीक है। मैं अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, 2 अगर मैंने कॉमन ले ली तो ये x माइनस 2 बचा। ध्यान से देख छोटू, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट्टी पिट्टी हो गया ना डिनोमिनेटर में। अब तो कोई बवाल है नहीं, अब डायरेक्ट क्या करो, लिमिट पुट कर दो। अब डायरेक्ट बेटा क्या, दोबारा बोल बेटा। पहले अगर तुम यहाँ लिमिट पुट करते, x की जगह 2 पुट करते बेटा, तो ये आंसर देखो कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है 2 पुट करने से। कहाँ ऊपर में दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में दिक्कत है। डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जैसे ही पुट करेंगे 0, यहाँ तक कि न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है बेटा। 2 पुट करने से 0/0 फॉर्म भर रही है, समझे। तो अब मेरा कैंसिल हो जाएगा, x की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2, इधर बचेगा 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 4 बचेगा, √4 8 बेटा राइट आंसर। यहाँ 2 पुट किया तो ये 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 है तो और सॉल्व किया तो ये आ गया 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। क्या आ रहा है बेटा, चेक करना आंसर एक बार। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, ये प्लस में था ना, ये प्लस में था, तो ये होगा तुम्हारा √4, समझ में आया। तो ओवरऑल आ गया तुम्हारा 4 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8 इज द राइट आंसर। कर लो बेटा, नेक्स्ट सवाल करेंगे इसके बाद में, जल्दी करो। मेरा सवाल ये है कि जो रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइजेशन करते हैं ना हम लोग छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, तो वो डिनोमिनेटर से करते हैं या न्यूमरेटर से करते हैं या दोनों से कर सकते हैं? ये कह रही दोनों से कर सकते हैं। और बता बेटा, ये डिनोमिनेटर वाला बता शिवम, बता बेटा। अच्छा देखो होता क्या है ना, हम लोग क्लास टेंथ तक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना,
वो 90% 99% केस में ऐसे सवाल होते हैं जो डिनोमिनेटर से ही करना होता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से रेशनलाइज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। पहला काम तो यही है, इस क्वेश्चन को सुनना ध्यान से। अगर मैं x की जगह a पुट कर दूं तो ये बन गया बेटा रूट में 3a, ये रूट में 3a, कट्टी पिट्टी 0। नीचे जैसे ही तुमने x की जगह a पुट किया रूट 4a बन गया, ये बन गया बेटा रूट 4a को 2 रूट a लिख सकते हो, और ये बन गया 2 रूट a, ये भी 0 हो गया, 0/0 फॉर्म आ गई। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिनोमिनेटर को गायब करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले करूंगा रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। तो कैसे लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू a, ये चीज तुम चाहो तो साथ में भी लिख सकते हो, साथ साथ डिवाइडेड बाई 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स। डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर रहे हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3a प्लस एक्स, माइनस की जगह बस प्लस लगा दो, बाकी की ज़िंदगी अच्छी है। 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। देखो इतना तो आसान तरीका था। न्यूमरेटर पार्ट में बेटा मल्टीप्लाई मत करना, जैसा है बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर वाले को a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। वैभव क्या फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस बी ए माइनस बी का, तुम बेटा शिवांग बड़े कब हो जाओगे ये बता दे हैं? शरीर तो बड़ा हो ही रहा है, तुम्हारा दिमाग कब बड़ा होगा बेटा। कैसे फॉर्मूला लगाओगे, तो 3a प्लस एक्स, अच्छा माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -4x आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब फिर से दिमाग लगाना, पहले इतना करो तब मजा आएगा। वैभव तुम ज्ञान मत बांटो बेटा, है ना, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा ये बन गया 3a माइनस 3x। एक बात बताओ, इस स्टेप में बेटा अगर मैं, ये जॉय बताएगा, अगर बेटा मैं a पुट कर दूं यहां पे, आंसर कितना आ रहा नीचे 0, ऊपर अगर मैं a पुट कर दूं इसमें तो ये आ रहा √3 है, ये √3 है बेटा, ये भी कट्टी पिट्टी 0, अभी भी यार 0/0 फॉर्म आ रही ना, इसका मतलब कुछ पाप है। लॉजिक समझ में आ रहा है, अभी भी कुछ गलती है। तो बेटा ये क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में अब हम फिर से रैशनलाइज करेंगे। किस चीज से करेंगे रैशनलाइज, अब की बार न्यूमरेटर से करेंगे, लेकिन कौन से वाले से, इस वाले से या इस वाले से, यही वाला तो बदतमीजी कर रहा है। हम लोग इससे करेंगे, इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम लोग इससे रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में जो ये दे रखा है ना, इसी से हम लोग रैशनलाइज कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन करते करते तुम्हें प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि एक ही स्टेप देखते ही क्वेश्चन याद आ जाएगा कि अच्छा इसको तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक साथ रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो रैशनलाइज करेंगे इस वाले पार्ट से। तो मैं लिखूंगा लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेना छोटू, a प्लस 2x माइनस √3x। बाकी का जो लिखा है बड़ा अच्छा लग रहा है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। मैंने डिनोमिनेटर से 3 कॉमन ले लिया तो ये a माइनस एक्स बचा, और जब रैशनलाइज करेंगे तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा इस पूरे का, a प्लस 2x प्लस √3 इंटू एक्स और a प्लस 2x प्लस √3 इंटू एक्स। अच्छा √3x पूरा था ना, मैंने रूट इसको थोड़ा सा रूट बढ़ा देना है आगे, ठीक है। पहले वाले पार्ट में बेटा और लास्ट वाले पार्ट को मिला के हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, a प्लस ए माइनस बी
ए प्लस बी लगा सकते हैं, लगा दो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी बढ़ा दे रहा हूँ। लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट, कॉपी नहीं करना, खुद करते चलो, बहुत अच्छा सवाल है। ये रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ए बन जाएगा ए प्लस 2x माइनस 3x, और बाकी का जो भी है बड़ा अच्छा लग रहा है उसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे। 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स a माइनस एक्स। बेटा ये भी देखो, ये क्या लिखा है, a माइनस एक्स ही तो लिखा हुआ है ऊपर वाला। एक बार और लिख दूँ दिखाने के लिए, a माइनस एक्स देखो बेटा, लिमिट्स तो बहुत अच्छे से सीखनी है, क्लास 12th में तुम्हें बेटा इसको पूरा यूज़ करना है, बहुत आसान चीज़ है। देखो a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे पास में डिनोमिनेटर में कोई ऐसी चीज़ है जो जीरो बना सकती है ही नहीं। अब डायरेक्ट x की जगह जीरो पुट कर दो बेटा, फाइनल आंसर आ गया। डायरेक्ट x की जगह जीरो पुट कर दो, लिमिट हटा दो, तो जैसे ही पुट करोगे तो ये बन जाएगा √3a प्लस 2√a डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सॉल्व किया, तो ये बन गया करो बेटा करो, जल्दी करो। लिमिट एक्स टेंस टू बेटा क्या था, ए था, ए लिमिट एक्स टेंस टू ए था। चलते चलते ये जीरो दिखने लगा है ए बेटा, ठीक है, ये ए है, तो यहाँ पे ए पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा रूट के अंदर में 4a, दैट इज 2√a प्लस 2√a डिवाइडेड बाई 3, और सॉल्व करोगे तो ये बन गया 4√a डिवाइडेड बाई 3। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। जल्दी करो बेटा, देख लेना डिनोमिनेटर में भी सही किया ना बेटा, कहीं गलती तो है नहीं ना। कहाँ पे, कौन सा वाला, ये वाला ना, हाँ इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, अभी नहीं करना लेकिन इस स्टेप पे करना। यहाँ पे तो कॉपी कर दो, यहाँ पे कॉपी कर दो, यहाँ पे इसको कॉपी कर दो, और कॉपी करने के बाद में इस स्टेप में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 3a, ये बन जाएगा 3a, और सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2√3a। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, ठीक है। तो ओवरऑल बना तुम्हारा 4√a डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 √3a √3a। बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, देखो 4√a ऐसे ही लिखा, मैं डिनोमिनेटर में 6 इंटू √3 इंटू √a लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख दिया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास में ये फाइनल आंसर आ गया। और ये काट दो 2, ये 3, तो 2/3√3 इज द करेक्ट आंसर। चाहो तो डिनोमिनेटर से रेशनलाइज कर दो, नहीं तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल करेंगे, जल्दी करो जल्दी करो, लेंदी सवाल था थोड़ा। स्टेप बता बेटा, यहाँ से ये इस स्टेप में मैंने क्या किया, इसको तो पहले ऊपर से कॉपी कर दिया बस,
देखो 2x माइनस 3x माइनस एक्स बचा, ये पूरा कैंसिल कर दिया। इसके बाद में अब जो है उसमें x को बेटा मैंने a से रिप्लेस कर दिया, जहां जहां x लिखा है उसकी जगह मैंने a पुट कर दिया, ठीक है। ये x लिखा था तो मैंने a पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 बचा था, इधर और बचा था, तो जहां x था बेटा मैंने उसकी जगह a पुट कर दिया, x की जगह a पुट कर दिया। समझ में आया? अब रूट 3a बन गए 2√3a। ऐसे ही ये बन गया तो तुम्हारा √4a, और ये √4a को मैं 2√a भी लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद में इन दोनों को ऐड कर दिया तो 4√a बन गया, 4√a बन गया, और डिनोमिनेटर में 2√3a बन गया। ठीक है, फिर सॉल्व कर दिया। जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करो बेटा इसी पे बेस्ड। यहां पे अगर तुम देखो तो जो न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दे रखा है वो दोनों चीजें पहली बात तो अलग अलग हैं, अलग अलग है ना बेटा। और मैं अगर x की जगह 4 पुट कर रहा हूं तो ये 3 माइनस 3, और नीचे अगर मैं 4 पुट कर रहा हूं तो 1 माइनस 1 दैट इज 0/0 फॉर्म भर रही। तो अगर बेटा मैंने डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर दिया, तो मैं डिनोमिनेटर को तो ठीक कर लूंगा, लेकिन न्यूमरेटर में मैं वो 0 का 0 ही रहेगा। और अगर मैंने न्यूमरेटर से रैशनलाइज कर दिया तो डिनोमिनेटर का बदतमीजी करेगा, एक तो दिक्कत करेगा ना। तो अब तुम्हें एक चीज समझ में आ गई, और ये कब लगाओगे? जब अलग अलग चीजें होंगी। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा रैशनलाइज एक साथ करेंगे। कैसे? लिमिट, अभी इसको लिखना मत, एक सेकंड सुन लेना ध्यान से सारे बच्चे। जो भी न्यूमरेटर पार्ट में दे रखा है इसको मैंने जस्ट कॉपी करा, और डिनोमिनेटर पार्ट में भी जो दे रखा है बेटा इसको भी मैंने कॉपी कर दिया। अगर मैं न्यूमरेटर पार्ट से रैशनलाइज करूं तो किससे करूंगा? तो तुम कहोगे सर माइनस की जगह ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करेंगे। तो मैं यहां कर रहा हूं, मैंने लिखा 5 + x, ये तुम लोगों को भी ऐसे ही करना है बेटा, तो टाइम बचा करेगा थोड़ा। मैंने लिखा 5 + x + 3, ये मैंने किस चीज से रैशनलाइज कर दिया? अभी न्यूमरेटर से। अब इसी स्टेप में डिनोमिनेटर से कर रहा हूं, तो मैंने यहां किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? जल्दी बताओ।